हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम ग्राफिकल मेथड वी डिटरमाइन द इक्वेशंस, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस है न्यूटन्स ने जो बताया हम लोग को, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है u प्लस ए टी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है ये वाला s इज इक्वल टू u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे कुछ सिंबल जो दिए उसकी यहाँ पे वैल्यूज है और हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। v जो होता है, राइट, ये फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। t जो होता है टाइम के लिए यूज किया जाता है। फिर u जो है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का शुरू होने का वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। और स्मॉल a जो है यहाँ पे ये एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। फिर यहाँ पे s जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर बाकी सब सिंबल हो गए, तो यही सब सिंबल्स है। तो ये सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। इसकी मीनिंग्स हम लोगों ने पहले इक्वेशन में देख लिए हैं। हम लोग का भी ये लेसन है लॉज ऑफ मोशन, तो मोशन से रिलेटेड है हमारा ये लेसन। तो हम लोग को यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं। पहला इक्वेशन है ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। दूसरा इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, राइट। अभी और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बारे में थर्ड इक्वेशन हमारा। तो ये तीनों इक्वेशंस को हम लोग को ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ के द्वारा। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे अगर हम लोग साइकिल चलाते, कार चलाते, गाड़ी चलाते, कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग जब भी होता है तो गाड़ी स्टेबल होती है, 0 वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी u0। बाद में हम लोग जब भी उसको स्टार्ट कर लेंगे या पैडल मारेंगे साइकिल के ऊपर, तो उसका जो वेलोसिटी बढ़ते जाता है, सो इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? अगर पैडलिंग आप फास्ट करोगे यानी एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी स्पीड कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अगर हम लोग को साइकिल को या गाड़ी को रोकना होगा तो हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो उसका स्पीड धीरे धीरे या पैडल मारना कम कर देंगे तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर वो सर्टेन टाइम के बाद रुक जाएगी। उसको निगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाएगा, उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और 0 एक्सेलरेशन यानी जो स्पीड पे गाड़ी चल रही है या साइकिल चल रही है वही स्पीड पे चलती रहेगी। वो 15 अगस्त में जब भी वो सोल्जर्स जो है एक ही गाड़ी के ऊपर या बहुत सारे व्हीकल्स एक सीधा स्ट्रेट लाइन में वो चलते हैं, तो वो सेम स्पीड से चलते हैं, तो वहाँ पे 0 एक्सेलरेशन है यानी स्पीड बढ़ता भी नहीं है और कम भी नहीं होता है, तो वो 0 एक्सेलरेशन है। और उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है, तो वो यूनिफॉर्म वाला जो है वो भी हम लोग ने पढ़ लिया कि सर्टेन टाइम के बाद उतना ही अगर वो उसका जो स्पीड है बढ़ता जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, तो वो भी है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन यानी क्या होता है बेसिकली कि वेलोसिटी बदलती है, चेंज इन वेलोसिटी, एक तो बढ़ती है नहीं तो कम होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो है यहाँ पे u जो है यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी यानी यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी ड्रॉ की है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ तक। और उसके बाद जब भी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये कैपिटल यानी v हो जाएगी, कैपिटल नहीं है v हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो है x एक्सिस पे टाइम ड्रॉ किया है, ये y एक्सिस है हमारा और ये x एक्सिस है, ठीक है, राइट। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस पे
यहाँ पे टाइम ड्रॉ किया है और यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉ की है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को, एक मिनट, अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो ग्राफ है उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे देखना है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो है चेंज इन वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कितना बदलता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या है, हमारा फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ये फॉर्मूला है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी यानी लास्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो हमारे ग्राफ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी od, राइट, od रहेगी, o से लेकर d तक का डिस्टेंस रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो रहेगा o से लेकर c तक का डिस्टेंस, यानी v रहेगा। तो यहाँ पे OC माइनस OD, यहाँ पे लिखा है OC माइनस OD, तो OC कितना रहेगा हमारा, ठीक है, उसके हिसाब से रहेगा OC V रहेगा और OD रहेगा V, और टाइम T है तो T वहाँ पे लिख लिया है हम लोगों ने। अभी एक्सेलरेशन A है, तो इसके लिए हमारा जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे उन्होंने ड्रॉ द लाइन पैरेलल, उन्होंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली बताया आपको। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू सी डी प्लस ओ डी, यहाँ पे उन्होंने जो अलग तरीके से किया, लेकिन मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया वो डायरेक्ट है, और ड्रॉ पैरेलल लाइन उसके हिसाब से भी ये प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर हम लोग को जो इक्वेशन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे बोला कि जो है ये यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा यानी a रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे v रहेगा, यहाँ पे u रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो t यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू, और हमारा जो इक्वेशन है u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस, तो ये जो इज इक्वल टू के बाद वाला हमारा जो u है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग को इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, राइट, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले उन्होंने क्या दिया है, देखते हैं कैसे किया है, टेक्स्ट बुक में कैसे किया है वो हम लोग देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे उन्होंने ये जो ग्राफ है, ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने लिखा है पहले OC लिखा है, फिर OD लिखा है, OC एंड OD। तो OC एंड OD के हिसाब से यहाँ पे कंपेयर किया उन्होंने, जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OC एंड OD जो है यहाँ पे उन्होंने लिखा है OC माइनस OD क्या हो जाएगा, CD आ जाएगा, कितना आ जाएगा, CD। एंड ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस थ्रू D, दिस विल बी BE, हम लोग को मिल जाएगा BE यानी पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। सो BE इज इक्वल टू AB प्लस AE, BE इज इक्वल टू AB प्लस AE, उन दोनों का एडिशन है, तो AB प्लस AE मतलब V इज इक्वल टू CD प्लस OD, V इज इक्वल टू CD प्लस, तो CD हमारा जो है CD हमारा क्या है, 80 है, प्लस U, तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V is equal to U plus 80। Equation describing the relation between the displacement and the time। तो V is equal to U plus 80 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ गया।
देखो यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ उन्होंने बताया है कि BE जो है ये दोनों का एडिशन है, AT और यहाँ पे दिया हुआ है, तो CD इज इक्वल टू AT यहाँ पे उन्होंने हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसके हिसाब से AT आ गया। मतलब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये जो OC माइनस OD है उसके बदले क्या लिखा, CD लिखा। क्या किया उन्होंने यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो OC माइनस OD है उसके जगह पे क्या लिख दिया, CD, और CD लिख दिया, और ये जो T है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे A था तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, CD इज इक्वल टू AT, यहाँ पे लिखा हुआ है CD इज इक्वल टू AT। इस तरह से CD इज इक्वल टू AT आ गया, समझ में आया। CD के जगह पे क्या हो जाएगा, AT आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, BE दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा उन्होंने यहाँ पे BE लिया। BE जो है वो क्या होता है, AB प्लस AE, AB प्लस AE, तो V इज इक्वल टू CD प्लस OD, V इज इक्वल टू CD प्लस OD, V इज इक्वल टू CD प्लस OD। तो AB जो है वो क्या हो जाएगा, AB इज नथिंग बट CD, AB के जगह पे CD लिखेंगे तो CD के जगह पे क्या आ जाएगा, AT। AT ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे AT लिखा हुआ है तो CD के जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, ये CD हमारे ग्राफ के हिसाब से, एक मिनट, हमारे ग्राफ के हिसाब से ये जो CD है, CD, राइट, और यहाँ पे AB है, तो CD के जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर AT लिखा हुआ है, और वो हम लोग का यहाँ पे CD के जगह पे AT आ गया। फिर OD के जगह पे OD जो है OD मतलब U है, तो V इज इक्वल टू AT प्लस U, एंड फिर उसको क्या किया उन्होंने, चेंज कर दिया, U को आगे लिखा। इस तरह से हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन जो है हम लोग का सॉल्व हो गया, V इज इक्वल टू U प्लस AT, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द, पहला हम लोग का इक्वेशन हो गया। दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो S डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ में हम लोग को डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम t, ये टाइम t में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, ठीक है, राइट। तो ये जो टाइम t में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेता है वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो t टाइम है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एरिया जो है वो क्या करना है, लेना है, ठीक है। एरिया किसका कैलकुलेट करना है, क्वाड्रेंगल DOEB, यानी इस तरह से रहेगा DOEB, ये जो है इसका हम लोग को क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है रेक्टेंगल और दूसरा जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसका क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, उसके हिसाब से उसका एरिया निकालेंगे और वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, AE इंटू OE क्या है हमारा T, और AE हमारा क्या U है, ठीक है, AE इंटू OE, तो उसके जगह पे AE हमारा U है, OE क्या है T है, उसके जगह पे UT आ गया, ठीक है, AE इंटू OE क्या हो गया, UT। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB में क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 AB इंटू AD, ठीक है। तो AD यानी जो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, AB इंटू DA ऐसा लिखा है। फिर यहाँ पे जो है आप लोग को पता है कि AB इज इक्वल टू AT, AB इज इक्वल टू AT, हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर किया था, तो वहाँ पे AT लिखा, और जो है
डी ए जो रहेगा वो टी रहेगा, तो 1/2 AT इंटू टी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, ये दूसरा हम लोग को मिल गया, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अभी डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का अगर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा यानी थर्ड इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लोग को अलग तरीके से लिखना है, अलग तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम जो होता है, ट्रेपेजियम यानी कैसे होता है, ट्रेपेजियम यानी इस तरह से होता है। एक मिनट, ट्रेपेजियम ऐसा ऐसा, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल होती है, दो लाइन क्या होती है ऐसे स्ट्रेट पैरेलल, और इस तरह से हमारा ट्रेपेजियम बनता है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड ए बी और ये सी डी है, तो ये पैरेलल साइड एक और ये दूसरी पैरेलल साइड ए बी एंड सी डी, इनका एडिशन इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम तो ये क्या रहेगा, हाइट रहेगा, ये क्या रहेगा, हाइट। तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है यहाँ पे वो देखना है, ठीक है, राइट। अभी किस तरह से यहाँ पे जो है सेम है ट्रेपेजियम डी ओ ए बी, तो यहाँ पे उसको हम लोग को यहाँ पे किस तरह से करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है हम लोग का, जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, राइट। ये जो है ग्राफ जो है आप लोग का घूम जाएगा, राइट, इस तरह से, क्लियर। और फिर ये जो है उसके हिसाब से हमारा जो ट्रेपेजियम आ जाएगा, ये ट्रेपेजियम रहेगा इस तरह से, ये रहेगा ट्रेपेजियम आपका, ये रहेगा ट्रेपेजियम आपका। ये रहेगा यहाँ से, ये जो पैरेलल साइड रहेगी यानी ये ओडी आएगी, दूसरी पैरेलल साइड ये रहेगी यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक आएगी, और हाइट जो है ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी हाइट क्या रहेगी आपका, टी रहेगा, और ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड आएगा, ठीक है, राइट। तो पैरेलल साइड जो है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे, राइट। तो देखते हैं आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है डी ओ बी, तो यहाँ पे ओ डी प्लस बी ई आ जाएगा, और ओ ई क्या है, टी है, उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। लेकिन हम लोग को पता है कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू प्लस टी, तो टी को हम लोग को क्या करना है, ये जो टी वाला वैल्यू है, ये जो है टी वाला जो वैल्यू है, ये टी वाला, उसके जगह पे क्या करना है हम लोग को, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है उससे ये आ गया, तो यहाँ पे उन्होंने टी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और ए को यहाँ पे लिया, ठीक है। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो उसके जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया उन्होंने, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/2, और फिर क्या किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, फिर क्या किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या किया, v प्लस यू एंड v माइनस यू जो है ये जो दोनों हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या हो गया, ये और दूसरा जो है इन लोग को v u प्लस v, राइट, एंड ये जो है v माइनस यू, तो a प्लस v a माइनस b, तो उसका क्या आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे, और ये 2a जो है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो 2as आ गया, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर को बाद में क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग वी हैव टू स्टॉप हियर, एंड वी विल learn this uniform circular motion in the next lesson.